जो आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बता रहे थे आप लोग को, माने हम लोग इसके पहले जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, तो वो हम लोग जितना उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी था, जो भी रिजल्ट था थ्योरी था, वो हम सब देख चुके हैं। और इसके बाद का जो हम लोग का एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज पढ़ना था आपको 11.1, वो एक्सरसाइज भी हम बना चुके थे। अब इसके आगे देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है कि इसके आगे जो एनसीईआरटी में जो हम लोग को दिया गया पढ़ने के लिए कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन। देखिए तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, देखिए इसमें जो टॉपिक्स है जो भी हमको पढ़ने के लिए इसमें दिया गया है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, the equation of a line through a given point and parallel to a given vector b। देखिए अब इसके पहले भी हम लोग आपका जो 2D था, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग इक्वेशन का लाइन जो होता था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे कि 2 डायमेंशनल में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इक्वेशन का लाइन क्या होता है, पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से जब कोई लाइन पास करता है तो उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन था वो हम लोग देख चुके हैं। अब इसके वहाँ तो हम लोग 2 डायमेंशनल में देखे थे, अब हमको जो इक्वेशन पढ़ना है वो 3 डायमेंशनल में पढ़ना है। तो ये इक्वेशन देखिए आप लोग को याद होगा कि हम वहाँ से जो इक्वेशन निकाले थे जो आपका 2D में कि y माइनस y1 और इक्वल टू m x माइनस x1, और वो हम जानते थे कि वहाँ x1 और y1 जो होता था वो गिवन पॉइंट होता था, और उसके बाद एक पॉइंट x और y होता था, और फिर उस बताने की जरूरत नहीं है, m जो होता था स्लोप होता था। तो ये सब तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मतलब इक्वेशन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन हो या ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशन हो, तो उसमें कुछ अननोन क्वांटिटी होती है जो कि मेरा वेरिएबल होता है, कुछ कांस्टेंट भी होते हैं। अभी कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है, कुछ वेरिएबल्स होते थे, मतलब अननोन क्वांटिटी होता है, और वही अननोन क्वांटिटी का हमको वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ भी देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ेंगे थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट हमको दिया रहेगा और एक हमको गिवन में क्या दिया रहेगा, पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा, जो कि वेक्टर आपका बी है। और इसमें हमको 2 तरह का इक्वेशन पढ़ना है, मतलब एक ही इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है, वेक्टर इक्वेशन जो वेक्टर फॉर्म होगा, और उसी से का हम ड्राइवेशन करके हम लोग उसका कार्टेशियन फॉर्म भी निकालेंगे। मतलब दोनों पढ़ेंगे, वेक्टर इक्वेशन भी पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, और उसका हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। मतलब इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म हम लोग दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ थ्योरी पहले से लिख दिए हैं कि इससे कि आपका हम अगर मान लें वीडियो बना रहे हैं उसमें थ्योरी लिखेंगे तो थोड़ा टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए पहले से हम लिख दिए हैं जो ज़रूरत का चीज़ है। तो कुछ इसमें बातें जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लिखे हैं। अब देखिए वेक्टर इक्वेशन में क्या है कि हम लोग देखिए पहले इक्वेशन देख ही लिए भाई कि एक हमको गिवन पॉइंट रहेगा और एक गिवन क्या रहेगा, पैरेलल वेक्टर रहेगा। अब देखिए इस सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि 3 डायमेंशनल जो कार्टेशियन प्लेन होता है तो वो पहले बना लेते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो थ्योरी है जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 डायमेंशनल एक कार्टेशियन प्लेन खींच लेते हैं। देखिए ये हो गया, तो ये मेरा होता है बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस हो गया, और ये मेरा हो जाएगा आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको कहा क्या गया है कि लेट ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन।
लेट एल बी द लाइन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक हम लोग इक्वेशन किसका निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यही मेरा लाइन है और ये लाइन का नाम दे देते हैं कि ये लाइन जो मेरा है वो एल है, ठीक है, एल लाइन हो गया। अब एल लाइन है और इसमें लिखिए क्या, उसके आगे फिर क्या है, ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना, हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए। तो कहता है लेट ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट ए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट ए गिवन पॉइंट बना लेते हैं। यही मेरा मान लेते हैं कि गिवन पॉइंट मेरा ए है, ये गिवन पॉइंट आपका ए हो गया। उसके बाद फिर क्या है, और उसके इसमें एक बात और भी बोला गया कि गिवन पॉइंट ए तो है लेकिन वो क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से ही खींचा जाता है। तो ये इसको हम इसको मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ओ ए को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है कि लेट, और ये वेक्टर मेरा क्या होगा, ये वेक्टर ए होगा। चलिए जैसे इसे लिखे हैं वो करते जाते हैं कि ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है। चलिए ये वेक्टर आपका ए हो गया, वेक्टर ए है। तो कहता लेट ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेट एल बी द लाइन विच इज पासेस थ्रू पॉइंट ए, ठीक है, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। अब हम ये क्या कर लेते हैं कि एक पैरेलल वेक्टर बना लेते हैं और वो वेक्टर मेरा क्या है, बी है। देखिए यही मेरा पैरेलल वेक्टर होगा और ये वेक्टर मेरा क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर आपका बी हो गया। तो कहता है वेक्टर बी लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट पी ऑन द लाइन। जो एल था, अब इस एल पर हमको क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है जो कि अननोन क्वांटिटी। इसके आर्बिट्रेरी मतलब होता है कि ये अननोन है, इसमें जो भी रहेगा वो हमको भी मालूम नहीं है। तो कहता है कि पॉइंट पी पर आप एक पॉइंट और लीजिए जो आपका पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। और इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं कि ये आपका क्या है, ये आर वेक्टर है, तो ये भी आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, देखिए, और यही मेरा है आर वेक्टर, ये मेरा हो गया आर वेक्टर हो गया। अब कहता है कि लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट पी ऑन द लाइन। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो आपका ए पी जो देख रहे हैं, बाकी तो फिगर ठीक है, हम बना दिए कि भाई कि ये मेरा गिवन पॉइंट था। देखिए इसमें ए जो है मेरा गिवन पॉइंट है, जो वेक्टर ए है आपका, और ये पी जो मेरा है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मतलब अननोन है। तो यहाँ इसको बोला कि ये पोजीशन वेक्टर क्या है, तो वेक्टर आर है, तो इसको हम लोग आर से नोटेशन दे दिए कि वेक्टर भाई ओ पी जो मेरा है आर वेक्टर है और ओ ए जो मेरा है वो वेक्टर ए है। अब कहता है ए पी इज पैरेलल टू द वेक्टर बी है। अब ये ए पी जो आपका है वो क्या है, पैरेलल टू द वेक्टर बी है। तो पैरेलल टू द वेक्टर बी है तो इसका हम डायरेक्शन, ये वेक्टर है तो इसको हम डायरेक्शन इस तरह से दे देते हैं। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि ए पी जो है वो वेक्टर बी का पैरेलल है, तो हम लोग पैरेलल में एक कंडीशन पढ़े थे। वो कंडीशन क्या पढ़े थे कि इसके पहले जो हम लोग देखिए ऐसा बनाए थे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका कि ए पी इज पैरेलल टू द वेक्टर बी है। देखिए ए पी इज पैरेलल टू द वेक्टर बी है, तो हम लोग यहाँ क्या देखे थे कि ए पी इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर, ए पी इक्वल टू आपका हो जाएगा लेमडा टाइम्स आपका वेक्टर बी हो जाएगा, लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। अब देखिए इसलिए ऐसा होगा कि देखिए इसका ठीक है, इसका दोनों का डायरेक्शन तो एक है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों का डायरेक्शन एक है, लेकिन ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वो तो अलग होगा। तो इसीलिए हम यहाँ दिखाया जाता है कि भाई ए पी जो मेरा वेक्टर है, तो ठीक है डायरेक्शन एक चल रहा है कि दोनों का डायरेक्शन एक ही समान है, लेकिन ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड एक होगा। तो हम क्या लिख दिए कि ए पी इक्वल टू लेमडा आपका बी टाइम्स हो गया, मतलब लेमडा टाइम्स वेक्टर बी हो गया। तो ये रिलेशन हम पहले
ऐसा क्वेश्चन और बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर AP वेक्टर AP इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर B हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो लेमडा है वो क्या होता है, मेरा रियल नंबर होता है। तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि वेयर आपका वेयर हो जाएगा कि लेमडा इज रियल नंबर, ठीक है। लेमडा भी इज रियल नंबर हो गया। अब यहां से हम लोग देखिए अब क्या करेंगे कि देखिए इस अब देखिए OAP को आप देखिए, तो ये क्या लग रहा है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और दोनों क्या है कि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और ये थोड़ा सा उससे अपोजिट, मतलब ये अलग है। यहाँ देखें OA प्लस AP कर देंगे इक्वल टू आपका OP हो जाएगा। आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे, तो यहाँ पर यही हम यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन। वेक्टर आपका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। एडिशन हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा OA ट्रायंगल लॉ से, तो ये हो जाएगा वेक्टर आपका OA प्लस AP, वेक्टर AP हो जाएगा, और इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर OP, ये हो जाएगा। चलिए अब यहां से हम एक काम ये कर सकते हैं कि AP का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AP इक्वल टू मतलब वेक्टर AP इक्वल टू हो जाएगा OP, वेक्टर OP माइनस आपका वेक्टर OA हो जाएगा। इतना हम कर सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो मेरा AP है, अब हमको क्या करना है, देखिए AP का तो वैल्यू हम जानते हैं कि AP का, देखिए अभी तुरंत हम लिखे थे कि AP इक्वल टू क्या है, लेमडा टाइम्स आपका वेक्टर B है। तो AP इक्वल टू हमें आप बैठा देते हैं, तो AP इक्वल टू हो जाएगा लेमडा टाइम्स वेक्टर B, और OP इक्वल टू आपका क्या है, R वेक्टर R है, तो ये R हो गया, अब माइनस OA क्या है, वेक्टर A है, तो ये हो गया वेक्टर A आपका हो गया। देखिए अब यहाँ हमको वैल्यू किसका निकालना है, R वेक्टर हम निकालना चाहते हैं कि जो मेरा आर्बिट्ररी पॉइंट था, मतलब अननोन था, तो इसी का हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, R का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R इक्वल टू लिख सकते हैं, वेक्टर R इक्वल टू आपका हो जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू लिख सकते हैं। अब हम -A को RHS से LHS में लेके चल जाते हैं, तो यहाँ से देखिए आपका मिल जाएगा कि वेक्टर A अब प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B हो जाएगा। देखिए यही है, यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा वेक्टर इक्वेशन हो गया। लाइन का जो हम लोग अभी देख रहे थे कि जो कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर B, और यही मेरा है लाइन का वेक्टर इक्वेशन, यही है पासिंग थ्रू द आपका पॉइंट A से। तो इस तरह से हम लोग इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर देखिए अब इसमें एक चीज़ क्या है कि हम अगर यहाँ पर लिखना चाहें कि भाई ठीक है, अगर हम लिखेंगे वेयर, अब देखिए वेयर क्या हो जाएगा, अब इसको हम देखिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेयर आर आपका क्या है, देखिए यहाँ पर जो आर है, वेक्टर आर जो मेरा है वो क्या है, आर वेक्टर अननोन पॉइंट है। लिख सकते हैं कि वेक्टर आर जो मेरा है, आर वेक्टर मेरा क्या है, अननोन पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा। और ए जो मेरा है, वेक्टर ए मेरा है, देखिए इसको आप लिखते हैं कि वेक्टर ए जो है वो मेरा क्या था, गिवन पॉइंट था, गिवन पॉइंट है।
ठीक है। वेक्टर ए जो आपका है आप लिख सकते हैं वेक्टर ए लिख, अगर ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर आपका वेक्टर ए जो है मतलब ए वेक्टर मतलब हो गया गिवन पॉइंट हो गया, और बी जो मेरा है देखिए अब यहाँ पर बी है क्या है, तो बी मेरा हो जाएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा आपका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। सबको लिख देते हैं कि जिससे कि हम लोग को याद रहेगा कि भाई क्या दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। इसको और भी हम एक नाम देते हैं, ये पैरेलल वेक्टर भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग डायरेक्शन वेक्टर भी लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि और मेरा क्या है ये डायरेक्शन वेक्टर होता है, इसको हम लोग डायरेक्शन वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये होता है कि आप ये लिखिए चाहे वो लिखिए, मैंने बी जो मेरा था वो पैरेलल वेक्टर था किसका, एपी का, या ये डायरेक्शन वेक्टर था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि जो भी यहाँ आर, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि आर क्या है आपका, मतलब वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए क्या है और वेक्टर बी क्या है, और लेमडा तो लिख ही दिया कि लेमडा जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है गिवन पॉइंट आपका और पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी से हम लोग वेक्टर इक्वेशन इसी तरह से निकालते हैं, मतलब यही फार्मूला, और इसको याद रखेंगे और इसी से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद जो पढ़ना है, इसके बाद अब इसी, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कार्टेशियन फॉर्म पढ़ना है। इसी इक्वेशन को हम लोग अब कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर ड्राइवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि अब इसी का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका ड्राइवेशन ऑफ ए ड्राइवेशन ऑफ कार्टेशियन आपका हो जाएगा ड्राइवेशन ऑफ ए कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। अब देखिए हम लोग को करना ये है कि वेक्टर फॉर्म से अब हमको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है कि इसी इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वेक्टर फॉर्म से हम लोग अब इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। देखिए तो इसमें थोड़ा सा लिख दिए हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट ए बी x1, y1, z1 and the direction ratio of the line a b c and consider the coordinate of any point p b x y z, मतलब x, y, z मतलब। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए गिवन पॉइंट जो मेरा a है, अब गिवन पॉइंट मतलब ए मतलब क्या हो गया कि जो गिवन पॉइंट ए है तो इसका जो हम कोऑर्डिनेट लिए हैं, जो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं कि देखिए इसका ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हम देखिए यहाँ पर लिख दिए कि ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 है, y1 है, z1 है। तो यहाँ से अगर इसी को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि ठीक है भाई ए जो ठीक है ये मेरा क्या है, ए का ये कोऑर्डिनेट है, ये ए जो वेक्टर ए है उसका ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब इसका मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट देखिए हम लिखे हैं कि अगर ए का कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हम लिए हैं वो क्या है, x1 है, वो y1 है और आपका z1 है, ठीक है। और p जो है, p का देखिए कोऑर्डिनेट हम क्या लिए हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y होगा और ये आपका z होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए जो मेरा है, वेक्टर ए है, अगर इसको अगर हमारे कोऑर्डिनेट है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x1 i कैप हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा i कैप प्लस हो जाएगा आपका y1,
ये हो जाएगा जे कैप, अब प्लस हो जाएगा Z1, ये हो जाएगा आपका के कैप। ये हो गया। चलिए उसी तरह से अगर वेक्टर आर लिखना चाहते हैं कि वेक्टर आर क्या होगा तो यहीं पर लिख देते हैं। तो वेक्टर आर मेरा हो गया, तो इसका पॉइंट हम क्या लिए हैं, एक्स लिए हैं, तो ये एक्स आपका आई कैप हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा आपका जे कैप, अब प्लस जेड हो जाएगा आपका के कैप। ठीक है। और जो वेक्टर मेरा बी था, तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर बी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये ए बी सी जो लिखे हैं कि डायरेक्शन रेशियो है तो नंबर ही होते हैं, तो ये हमको यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए आई कैप, ये हो जाएगा बी आपका जे कैप, और जेड हो जाएगा आपका के कैप। तो इस तरह से हम लोग तीनों लिख देंगे। अब देखिए हम तीनों जो वेक्टर था उसको हम लोग जो कोऑर्डिनेट था उस कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग हम लिख दिए, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए अब इसके बाद क्या है कि हमारा जो वेक्टर इक्वेशन क्या है, अब देखिए वेक्टर इक्वेशन था कि आर, वेक्टर आर बराबर ये है आपका वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर आपका बी है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। अब मेरा वेक्टर आर क्या है तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये है एक्स आई कैप आपका हो जाएगा बाई जे कैप, और प्लस हो जाएगा आपका जेड के कैप, यहाँ से ये हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ए है, तो ए मेरा क्या है, ए आई है। ठीक है, ये तो मेरा यही है। तो अब वेक्टर देखिए, अब यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है, चलिए वेक्टर ए है, तो पहले वेक्टर ए का ही लिख लेते हैं, क्योंकि वेक्टर ए है, तो ए का देखिए क्या है आपका x1 है, तो यहाँ से लिख देते हैं कि x1 आपका हो जाएगा आई कैप प्लस ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा जे कैप, अब प्लस हो जाएगा z1, यहाँ से मिलेगा के कैप। अब प्लस क्या है, लेमडा टाइम्स वेक्टर क्या है बी, तो मेरा वेक्टर बी क्या है, तो ये है आपका ए आई कैप प्लस ये हो जाएगा बी जे कैप, अब प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ से मिलेगा आपका, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या है कि बी आपका क्या है, ए बी सी था वो गलत हो गया है, यहाँ जेड नहीं होगा, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप होगा, इसको सी कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा सी हो जाएगा, तब प्लस हो जाएगा ये आपका सी के कैप, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, हम दो वेक्टर का क्या करेंगे, वेक्टर मतलब इसको सम कर देंगे, तो यहाँ से सम करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, तो एक बार हम क्या करते हैं कि x1 है, ये मेरा आई कैप है, ये हो जाएगा y1, ये मिलेगा आपका जे कैप, और उसके बाद है z1, ये हो जाएगा के कैप। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लेमडा को ब्रैकेट खोल देते हैं और सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा मेरा ए लेमडा हो जाएगा आई कैप, फिर हो जाएगा आपका बी लेमडा, ये हो जाएगा जे कैप, अब प्लस हो जाएगा आपका सी लेमडा, और ये हो जाएगा के कैप। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो x1 आई कैप आया, ए लेमडा आई कैप है, तो हमको यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा x1 हो जाएगा, x1 प्लस ए लेमडा मिलेगा, ए लेमडा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आई कैप। ठीक है, फिर यहाँ से y1 मिलेगा, क्योंकि जे है और यहाँ भी जे है, तो y1 प्लस ये हो जाएगा आपका बी लेमडा, और ये हो जाएगा जे कैप, अब प्लस फिर यहाँ z1 है और यहाँ सी लेमडा है, तो सी लेमडा हो जाएगा, और ये हो जाएगा के कैप, और इधर मेरा देखिए क्या है, ये है मेरा एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा बाई आपका जे कैप, और ये हो जाएगा जेड आपका के कैप। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे, यहाँ देखिए एक्स आई कैप है और यहाँ भी देखिए आई कैप है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि
इक्वेटिंग कर लेंगे कोफिशिएंट आई जे के का मतलब। तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ एक्स मिलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, इक्वेटिंग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको x1 प्लस ए लेमडा मिलेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमा दे के अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये मिलेगा, फिर यहाँ से बाई जे है और यहाँ भी देखिए जे है, तो इसी तरह से तो जे का कोफिशिएंट यहाँ ये है और यहाँ जे का कोफिशिएंट बाई है, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बाई वन अब प्लस ये हो जाएगा बी लेमडा, फिर कॉमा दीजिए, फिर के का कोफिशिएंट यहाँ देखिए क्या है, के माने के कैप का कोफिशिएंट जेड है, तो ये जेड हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा आपका z1 प्लस सी लेमडा हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ से हम लोग लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तीनों में से हम लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 को इधर ले आते हैं तो x माइनस हो जाएगा x1 इक्वल टू ए लेमडा हो जाएगा। तो अगर लेमडा का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका क्या x माइनस x1 अब बाई ए मिलेगा। यहाँ से देखिए ये मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से आएंगे तो बाई माइनस ये हो जाएगा बाई वन हो जाएगा और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बी लेमडा। अब यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको क्या, तो यहाँ से मिलेगा बाई माइनस बाई वन और बाई बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये मिला, लेमडा का वैल्यू यहाँ से ये मिलता है। फिर यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो इसको उठा कर इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा जेड माइनस z1 इक्वल टू हो जाएगा सी लेमडा। लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस आपका z1 और बाई हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ से क्या किए, तीनों का लेमडा का वैल्यू निकाले, लेमडा इक्वल टू यहाँ भी निकाल लिए, लेमडा का वैल्यू यहाँ भी निकाल लिए और लेमडा का वैल्यू यहाँ भी निकाल लिए, ठीक है। तो इस पेज को हटाते हैं और फिर एक नया पेज में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए हैं कि तीनों से लेमडा का वैल्यू निकाल लिए। तो अब देखिए लेमडा इक्वल टू हमको क्या मिला, तो तीनों लेमडा का वैल्यू है तो तीनों में इसका मतलब इक्वल टू में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हमको मिलेगा, देखिए यहाँ से अब देखिए पेज आपका चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि वो पेज भर चुका है, तो आप पेज चेंज कर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा हमको, अब देखिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए पहला क्या वैल्यू था, ये x माइनस x1 बाई ए था, तो इसी तरह से हम तीनों लिखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए हो जाएगा x माइनस आपका x1 बाई ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये मिलेगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू हो जाएगा आपका बाई माइनस बाई वन और बाई बी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपको जेड माइनस z1 और बाई आपका सी हो जाएगा। यही देखिए वैल्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये सारा वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, लेमडा का इक्वल था। तो ये देखिए जो हमको इक्वेशन मिला है, ये जो इक्वेशन लिखे हैं तो यही मेरा कार्टेशियन फॉर्म है, वो वेक्टर फॉर्म था और ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म है। तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये मेरा जो हो जाएगा दिस इज द हो जाएगा आपका कार्टेशियन आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको देखिए प्रूफ किए हैं, यही आपका इसका जो होगा। तो इस तरह से ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। और इसके पहले जो देखे थे वो मेरा क्या था, वो मेरा वेक्टर फॉर्म था। तो कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म हम इसी तरह से निकालते हैं। तो जो हम लोग का देखिए जो दिया हुआ था कि हम लोग देखिए जो निकाल रहे थे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी था, तो उसका वेक्टर फॉर्म भी देखें और इसका हम लोग कार्टेशियन फॉर्म भी देखें।
तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं और ये आपको जो रिजल्ट है उसको याद रखना होगा और इसी से हेल्प से आगे हम लोग इसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो पढ़ना है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट पढ़ना है, तो अब वो निकालते हैं। देखिए तो ये जो हम लोग निकाल रहे थे तो ये पूरा हो चुका है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी, तो इसका हम लोग देखिए वेक्टर इक्वेशन भी देखें और इसका हम लोग कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्टेशियन इक्वेशन भी हम लोग इसका बना लिए, देख लिए कि कार्टेशियन फॉर्म में ड्राइवेशन कैसे होता है, माने वेक्टर फॉर्म से हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया और इसका जो रिजल्ट है ये फार्मूला आपका रिजल्ट यही है, लास्ट में यही हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हम लोग देखिए ये जो वीडियो बनाएंगे हम लोग, तो ये वीडियो जो बनाएंगे ना तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आपका एक साथ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वो 33 मिनट के बाद क्या होगा, 33 मिनट कुछ सेकंड के बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ, मतलब अगर उसके आगे फिर क्या होगा कि जो भी उसके आगे का जो हम बता रहे हैं वो पार्ट 2 में आपका चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग देखिए प्रूफ करते हैं कि देखिए अब इसमें जो हम लोग को करना है तो उसका हम लोग हेडिंग लिखते हैं कि आगे हम लोग को जो प्रूफ करना है क्या पढ़ना है। तो इसके बाद देखिए हमको पढ़ना है कि ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग को यही देखना है। ठीक है, तो लिखते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, पहला पेज को हटा देते हैं इसको, और ये इसी में आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ठीक है, तो दूसरा आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। टू गिवन आपका हो जाएगा, यही देखिए आपका है। ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपका है पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स है। तो यही हमको अब यहाँ से अब इसका हम लोग को प्रूफ देखना है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग प्रूफ देखेंगे। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब देखिए इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिगर पहले बनाते हैं। तो एक कार्टेशियन फॉर्म जो 3 डायमेंशनल होता है पहले उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये मेरा हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ये हो जाएगा जेड एक्सिस और ये हो जाएगा आपका एक्स